हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीएडेनाइलेशन एंड टर्मिनेशन कैसे परफॉर्म होता है ट्रांसक्रिप्शन के फेज़ में। तो अब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था आफ्टर एमआरएनए सिंथेसिस दो प्रोसेस होती है, वन इज़ कैपिंग एंड अनदर इज़ पॉलीएडेनाइलेशन, जिसको हम लोग टेलिंग भी बोलते हैं। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोग को कैपिंग की प्रोसेस बताई थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी आप पहले उसे देख सकते हैं ताकि कैपिंग आपको क्लियर हो सके। तो आज के उसमें हम लोग देखेंगे कि 5' एंड तो आपका प्रिवेंट हो जाता है थ्रू कैपिंग, लेकिन जो 3' एंड होता है वो कैसे प्रिवेंट करता है एमआरएनए अपने आप को क्लीवेज से। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एमआरएनए जो है आपका ट्रांसक्राइब होकर साइटोप्लाज्म में आ जाता है और वहाँ पे बहुत सारे आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए 5' एंड में कैपिंग और 3' एंड में जो है टेलिंग या पॉलीएडेनाइलेशन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है जो एमआरएनए की सिंथेसिस कर रहा है। तो जैसे 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 ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ता है तो एक सीक्वेंस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉली ए सीक्वेंस, यानी कि जैसे ही एक सीक्वेंस आएगा आपका एमआरएनए के टर्मिनेशन का सिग्नल रिलीज़ हो जाता है। और आपको दिख रहा होगा कि आरएनए पॉलीमरेज के टेल पे कैसे फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। तो लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे आपको एंजाइम्स बताए थे यूकैरियोट्स में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए। उन्हीं में से आपका जो हेलिगेज की तरह काम करता है एच एंजाइम, वो इसका टेल पे फॉस्फोराइलेशन भी परफॉर्म करता है। तो जब तक इसमें फॉस्फेट ग्रुप रहेंगे आरएनए पॉलीमरेज रन करता चला जाएगा। तो जैसे ही डीएनए में ये सीक्वेंस आएंगे वैसे ही एमआरएनए में भी वो सीक्वेंस सिंथेसाइज हो जाएंगे थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। तो ये सीक्वेंस आते ही पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस आते ही यहाँ पे दो फैक्टर्स आके ऐड होते हैं एंड दीज फैक्टर्स आर CPSF एंड CSTF। मीन्स CPSF मीन्स क्लीवेज एंड पॉलीएडेनाइलेशंस एंड स्पेसिफिक फैक्टर्स, and the last second one is CSTF means cleavage stimulating factor। तो इसमें आप डायग्राम में आप देख सकते हैं जो आपका CSTF फैक्टर है वो स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, यानी कि जैसे आके ये बाइंड होगा ये इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा। एंड देन सेकंड जो आता है वो है CPSF, यानी कि जो क्लीवेज और आपका पॉलीएडेनाइलेशन को स्टार्ट कर देगा। तो ये इनिशिएशन का काम करेगा एंड देन दिस द मेन एंजाइम्स। तो जैसे स्टिमुलेशन पूरा हो जाएगा तो आपका एफ फैक्टर रिलीज हो जाएगा, बट CPSF जो है कंटिन्यूली आपका पॉलीएडेनाइलेशन सीक्वेंस पे बाइंड अप रहेगा। इसके बाइंड होने से एक एंजाइम जो यहाँ पे आके अटैच्ड हो जाता है एमआरएनए पे, दैट इज़ पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम। यही एंजाइम जो होता है मल्टीपल एडिनिन ग्रुप्स को 3' एंड पे आके ऐड कराता है। तो जैसे ही आपका CPSF इसको सिग्नल देगा ये 3' एंड पे आके बाइंड हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म इज PAP एंड देन दिस पॉलीमरेज एंजाइम कंटिन्यूसली बाइंड अप्रॉक्सीमेटली 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडेनिन। तो ये आप देख रहे हैं कि कैसे 3' एंड पे एडेनिन जो है कोऑपरेटिव मैनर में बाइंड होते चले जाएंगे। एंड जैसे ही ये नियर बाई 200 पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम जो है पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम वो आपका CPSF फैक्टर के साथ रिलीज़ हो जाता है और यहाँ पे आपका टर्मिनेशन हो जाता है। साथ ही साथ आपका पॉलीएडेनाइलेशन भी कंप्लीट होता है। तो इसकी थ्योरी बेसिकली यही है कि जो आपका CTD टेल होती है जनरली वो पॉलीएडेनाइलेशन में इन्वॉल्व होती है। तो आपको दिख रहा होगा जैसे इसमें फॉस्फेट ग्रुप की बाइंडिंग हो जाएगी देन ये दो फैक्टर्स जो है यहाँ पे आके बाइंड हो जाएंगे। तो इन फैक्टर का बाइंड होना और इसके टेल पे आपका फॉस्फोराइलेशन होना वो साइमल्टेनियस होता है। यहाँ पे जो पॉलीएडेनाइलेशन एंजाइम होता है उसका बेसिक काम है कि एमआरएनए का जो क्लीवेज है या कह लीजिए टर्मिनेशन है DNA के सेगमेंट के साथ उसे शुरू कर देना और साथ ही आपका जो एडेनिन के मॉलिक्यूल्स हैं उनको लाके आपका 3' एंड पे ऐड कर देना। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी, एडिशन ऑफ एडेनिन एज वेल एज टर्मिनेशन प्रोसेस। एंड जब आपका पॉलीएडेनाइलेशन कंप्लीट हो जाएगा थ्रू द हेल्प ऑफ पॉली ए पॉलीमरेज देन आपका जो एमआरएनए है इट इज़ रेडी टू मूव टूवर्ड्स साइटोप्लाज्म।
तो इस तरीके से जो हमारा यूकैरियोटिक mRNA है वो अपना 3' एंड को और 5' एंड को दोनों को प्रोटेक्ट करके अपने आप को सेफली साइटोप्लाज्म में आगे की प्रोसेस दैट इज़ ट्रांसलेशन उसके लिए कंटिन्यू कर पाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।